जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सब के मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम जी का सहारा सुखदाई, 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 मेरे राम का सहारा सुखदाई, राम जी 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 का प्रेम स्थाई, 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 राम जी का सहारा सुखदाई, 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 राम जी का सहारा सुखदाई। श्री कथा प्रकाश जी। बंध और मोक्ष, पृष्ठ 566। बंध और मोक्ष। पहला प्रसंग। चंबा एक पहाड़ी प्रांत है। उसमें मन महेश नामक एक झील है जिससे रावी नदी का अवतरण होता है। उस झील पर आए वर्ष एक मेला लगा करता है। मन महेश के मेले पर एक बार एक जीवन मुक्त मुनि गया। उसके साथ दो सत्संगी भी थे। एक सत्संगी ने नमस्कार पूर्वक पूछा, गुरुदेव, जीव जन्म जन्मांतर में किस कारण फंसा फिरता है?
इस सूक्ष्म सत्ता को किसने बांध रखा है? मुनि ने कहा, सौम्य, अपने किए शुभाशुभ कर्मों के कारण, कर्म संस्कारों की परंपरा के वश और किए शुभाशुभ और वासना में बंधा हुआ प्राणी जन्म जन्मांतरों में चक्कर लगाता है। जैसे चींटी के पीछे चींटी लग चली जाती है, ऊंटों की पंक्ति रस्सी से बंधी हुई चलती है, मधुरानी के पीछे मधुमक्खियां उड़ी जाती हैं और निचले भूभाग को पानी बहता जाता है, ऐसे ही वासनाओं की परंपरा में बंधा हुआ जीव जन्मों में घूमा करता है। इसको जिस ओर संस्कारों की डोर खींचती है, ये उसी ओर खींच जाता है। बंध का मूल तो अविद्या है। अपने स्वरूप की अप्रीति को और सत्य की ना समझ को अविद्या कहते हैं। उसी से दुष्कर्मों को करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रवृत्ति कर्म करने के झुकाव को कहा करते हैं। प्रवृत्ति से कर्म किए जाते हैं। किए गए कर्मों से फिर वैसे ही कर्म करने की जो सूक्ष्म कामना स्फुरित हो जाया करती है, उसका नाम वासना है। इस प्रकार इस सारे कर्म जाल के ताने बाने का वास्तविक सूत अविद्या है। यही ऐसा खेत है जहां नाना कर्मों के बेल बूटे उत्पन्न होते, पलते, बढ़ते और फूलते फलते रहते हैं। बंध के वृक्ष का मूल अविद्या ही है। सारे दुख जंजाल की जननी अविद्या है। यही रुकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुजन हमें अनंत बार इसका सिखाते हैं, बताते हैं कि कर्म, संस्कार और वासना, कामनाएं, राइट, कामनाएं। सो जो हम जाप करते हैं, वहां पे हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर इस जाप से मेरी कामनाएं, मेरा लोभ समाप्त हो, मेरी ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कामना की जड़ें हैं। कामना है तभी ये सब है, नहीं तो हम बड़े आनंदित हो और आनंद बांटे भी और स्वयं भी आनंदित हो, दूसरों को भी आनंद ही दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारे अंदर द्वेष या कामना होती है। और वो महाराज ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जब हम अपने स्वरूप को भूले होते हैं कि हम तो आत्मा है, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है, तो फिर भी अपना आधिपत्य जमाना होता है, तो ठीक है, चयन अपने राइट, चयन अपने। हमारा आज का प्रश्न भी मिलता जुलता ही रहा कि कर्म योग के बारे में और बताएं डिटेल में, जिसे महाराज समझा रहे हैं, और हम घर परिवार में कैसे कर्मयोग करें और उसमें किस तरह से अप्लाई करें कर्मयोग को। बिल्कुल, और कर्मयोग तो घर से ही स्टार्ट होता है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो कर्मयोग घर पर विजय पा लेते हैं, वो बाहर कुछ मर्जी होता रहे, उनके लिए सब छोटा ही होता है क्योंकि वो घर पर विजय पा चुके होते हैं। इसलिए कर्म योग का सबसे बड़ा स्थल है घर, गृहस्थ परिवार। वहां पे अगर कर्म योग कर लिया तो बल्ले बल्ले, राइट। सो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में, मेरे इन लॉज में, तो मेरी ननद के को कैंसर डिटेक्ट हुआ और फिर उनकी बायोप्सी ऐसे ऐसे थी, तो मुझे लगा कि मेरी तो मदर इन लॉ भी नहीं है, वो बेचारी अकेले होंगी, तो मैं दौड़ी चली गई। मुझे कहते, मैंने ना बोला कि पूछा मैं आ जाऊं, बस मैं चले गई कि वो बेचारे कैसे हैंडल करेंगे सब। सो मैं पहुंच गई। सो वहां पहुंचकर जो मेरी जो जीजा जी थे, जो कि सिस्टर इन लॉ के, ननद के हस्बैंड जो थे, ननदोई, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही निकृष्ट था। मतलब कहते कि मैं भोजन भी करती, मैंने तो ज्यादा दिन के लिए रहना था, लेकिन मैं जब दीदी के लिए, उनके लिए भोजन बनाती, उनके बच्चे के लिए बनाती, तो मैं उनको भी पूछती और उनके सासू माँ वगैरह को भी पूछती, वो उनके लिए भी बना देती, और मैं पूछती जाती, ले लीजिए ले लीजिए, तो वो बहुत गंदी तरह से बात करते।
तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादा दिन रहना था लेकिन मैं जल्दी आ गई। तो फिर और कहते क्या मेरे अंदर ये कर्म योग नहीं था, या फिर मुझे किस तरह से डील करना, ये कर्म योग कैसे बनता। तो इस प्रश्न से पहले मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या समझते हैं कि कर्म योग क्या है। तो उन्होंने कहा कि हर कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं, महाराज के लिए कर रहे हैं, ये है। दूसरी चीज भी है, इसमें दूसरा भी होता है, उसका दूसरा अंग है कि हर कर्म प्रभु के लिए है और हर कर्म परमेश्वर ही करवा रहे हैं। राइट, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे अंदर जो शक्ति है, जो मुझे प्रेरित करती है किसी भी काम के लिए, कोई सुझाव आता है, कोई प्रेरणा आती है, हर चीज अंदर बैठी शक्ति ही डायरेक्ट कर रही है। चल अनुपमा ये कर, चल अनुपमा ये कर, अच्छा वो कर ले, अच्छा ऐसे कर ले, अच्छा ये कर ले, ये कर ले, नहीं ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। जितना मर्जी, जितनी भी डायरेक्शन आती है वो हमारे परमेश्वर से, भीतर बैठे परमेश्वर से आती है। अगर वो सकारात्मक है, अगर वह है भला करने के लिए है, निस्वार्थ है, सो बिल्कुल इसमें आती है। राइट, सो इसलिए आती है। सो यहाँ पर फिर दो चीजें हो गई, एक परमेश्वर के लिए हो रहा है और परमेश्वर की शक्ति से हो रहा है। मैं खुद नहीं कर सकती, परमेश्वरी शक्ति, उनका ही बल है, उनकी ही शक्ति है, सब उन्हीं का है। फिर उन्हें कहा कि जब उन्होंने पहले दिन ही गंदा बिहेवियर किया था, वहीं पे आपको अपना फोकस बड़ा पक्का कर लेना था कि मैं दीदी के लिए आई हूँ, मैं इनके लिए नहीं आई। मैं दीदी के लिए आई हूँ कि वो अकेले होंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे उनको चिंता लगी रहेगी कि बच्चे को कौन खिलाएगा, तो इसलिए उनकी चिंता हरने के लिए मैं आई हूँ। ठीक है, तो जो निकृष्ट बिहेवियर कर रहे थे, तो पहले दिन ही सजग हो जाते कि मैंने इनके लिए केटर नहीं कर रही मैं। राइट, और फिर अगर आप खाना बनाते तो दूसरों के लिए खाना बनाकर रख देते, ये नहीं कि आप सर्व करने बैठ गए, लीजिए जीजा जी लीजिए, ये मम्मी जी ये लीजिए, ये आपका काम नहीं है, आप दीदी के लिए आए हैं। सो रोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए, गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए। जब हम ऐसा काम करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को लूज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि हमारा फोकस लूज हो जाता है, हमारा जो लक्ष्य है वो लूज हो जाता है, इसके कारण हम जो नॉनसेंस तत्व होते हैं वहां पर हमारी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है। राइट, और फिर वो चीज हमारा जो एनर्जी है वो एक ही तरफ नहीं रहती। राइट, सो इसलिए अपना फोकस, अपना गोल अगर हमेशा याद है तो हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, मेरी चॉइस है। आप देखिए ज्यादातर जो लोग काम पर जाते हैं, चाहे पुरुष है महिला हैं, राइट, और ऑफिस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो आप क्या कहते हैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद सीख लूंगा, हाँ मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद सीख लूंगा। तो आप पैंतरे लगाते हैं, सीखते हैं, इधर से सीखेंगे उधर से सीखेंगे। अगर आपको कोई फिजिकली नहीं सिखा रहा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कह सकते हैं ये तो ऐसे ही है लोग, ये तो लोग ही हैं, लोगों को ब्लेम करने लग जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि लोग ऐसे हैं, मुझे सिखाया नहीं जा रहा। एक ये चीज हो जाएगी। दूसरी चीज हो जाएगी, चल भाई कमर कस ले, अब तो तूने सीखना ही है, तो आप सीखते हैं और फिर एक्सेलेंट लैडर पे चल जाते हैं। राइट, ये कार्य क्षेत्र में, क्योंकि आपको वहां पे सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है। उसी तरह भक्ति में है, हाँ उसी तरह भक्ति में है। नहीं जाना सत्संग, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लो जी हमें तो जाने नहीं देते हैं, हमें तो करने नहीं देते हैं, हमें तो कुछ हम कैसे कर रहे हैं अनुपमा, हमारा तो, हमें तो परमिशन ही नहीं है। एक ये कैटेगरी है। एक है इन्हें बड़ा पता है क्या मेरे गुरुजन कहते हैं, तो
आप चुप करके जाते हैं और चुप करके अपना नाम जाप करते हैं, सत्संग भी चुप करके जाते हैं, और जो कुछ सुनना पड़ता है सुन के चुप करके कि भाई नहीं मुझे तो यहीं जाना है, मेरी सक्सेस तो यहीं पे है, चुप करके अपना काम करते जाते हैं। बवाल आया है, नीचे हो गया है, मेरा काम सर गया, मैं चलती जा रही हूँ। राइट, ये घर से हो गया कि सत्संग जाना है हमें। फिर सत्संग जाकर भी कई बार, कई सबके साथ नहीं ऐसे होता, कोई विरले होते हैं उनके साथ ऐसे होता है, पर होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। सत्संग जाके भी आपको इस तरह के तत्व मिल जाते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं, और विभिन्न तरह के काम धंधे करते रहेंगे कि भाई आपको जो पसंद है आप वो ना कर सकें। राइट, सो अब दो चीजें हो सकती है इसमें फिर से, जी देखो इन्होंने हमारा ये कर दिया, हमने नहीं आना सत्संग, हमने नहीं जाना सत्संग, ये लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक ये होगी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हो गई कि भाई मुझे क्या लेना देना, हम अपने गुरुजनों के लिए जाते हैं, गुरुजन जैसा कहेंगे हम वैसे बैठेंगे, गुरुजन जैसे कहेंगे हम गाएंगे, गुरुजन जैसे कहेंगे हम वहां पे जैसे जैसे सेवा देंगे। हम गुरुजन के लिए जाते हैं, हमें केवल गुरुजन दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। सो जो ये सारी सेकंड कैटेगरीज हैं, ये है कर्मयोग। राइट, क्यों कर्मयोग है? क्योंकि हम परिस्थिति के वशीभूत होकर ना होकर, हम अपनी जो अंदर की जो हमारा पुश मिलता है, हम उस पुश के अनुसार चलते हैं। सो क्या होता है कि वो एनर्जी में लेके जाती है, वो एनर्जी हमसे कार्य करवाती है, और ना जाने फिर क्या क्या मिलता है। राइट, सो इसलिए अधिकतम लोग, बहुत सारे लोग सेकंड भी करते हैं, ऐसे नहीं कर रहे होते, लेकिन वहां पर अगर है कि मैं जाती हूँ, बड़ा ही मुश्किल है पर जाती हूँ, मैं जाती हूँ, जब ये आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन और थकान होती है। लेकिन जब गुरुजन फुल थ्रॉटल लेके जाते हैं और फिर आप बस चलते जाते जैसे वो कहते हैं, फिर बल्ले बल्ले समय ज्यादा हो गया है। मेरी नजर नहीं गई। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे हो जय जय राम, जय जय।